नमस्कार। मेरे पास बहुत सारे पशुपालक भाई का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप में। वो लोग मैसेज भेज रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारे चीज़ों का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि वो लोग बता रहे हैं कि उनके पास अच्छे नस्ल का पशु है, अच्छा दाना पानी दे रहा है, लेकिन जिस हिसाब से दूध मिलना चाहिए उस हिसाब से उनको दूध नहीं मिल रहा है। तो इसका बहुत सारे कारण होता है। जैसे बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म में जहाँ पे 500, 1000, 2000 पशु होते हैं, वहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। वो लोग जो है पशु को अपना फॉर्मूला से संतुलित आहार देता है। उस संतुलित आहार से पशु को दूध के लिए या शरीर के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, सब कुछ मिलता है। लेकिन हम लोग गांव में किसान भाई को उतना पता नहीं है। एक दूसरे को देख के, जो दूसरा आदमी क्या खिला रहा है उसको देख के, उसका कोई साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसको खिला रहा है। तो इस वजह से पैसा तो खर्चा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से उसको मतलब रिटर्न नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है। तो जब हम वेटनरी डॉक्टर को इन सब चीज़ों के बारे में पता है, तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जितना भी हमारा पास नॉलेज है वो ये पशुपालक भाइयों को उनको समझाए, ये नॉलेज जो है पास करें, इससे उन लोगों को फायदा होगा। तो आज हम वही बताएंगे कि जो चीज़ आप खिला रहे हैं उसको थोड़ा सा अगर संतुलित करके, मतलब दूध के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, खिलाना चाहिए, उस चीज़ को अगर आप उस आहार में देंगे तो उससे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिलेगा। तो इसी को ही संतुलित आहार बोलते हैं, अर्थात टोटल मिक्स रेशन बोलते हैं। इसके ऊपर सरकार भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। अब जो है गांव-गांव में ये टोटल मिक्स रेशन का जो है कॉन्सेप्ट चल गया है। जमींदार किसान के पास जा रहा है और उनको इस बारे में समझा रहे हैं। तो जो भी हम संतुलित आहार बनाते हैं उसमें हमें जो है 3 चीज़ का ध्यान देना चाहिए। पहला तो हो गया, जो हम आहार बना रहे हैं वो पशु जो है कितना चाव से, कितना आराम से, कितना मज़े से उसको खा रहा है। क्योंकि पशु अगर मज़े से नहीं खाएगा, चाव से नहीं खाएगा, आराम से नहीं खाएगा, तो वो दाना उसको खिलाना बेकार है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो जितना आराम से खाएगा, तो ऐसा ही हमको जो है अनाज बनाना चाहिए। दूसरा हो गया उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब उसमें हम जो जो चीज़ मिला रहे हैं वो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें मिनरल होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए। ये सब चीज़ जो है एक साथ उसमें जो है संतुलित होना चाहिए, तभी जाके उससे हमें फायदा मिलेगा। तीसरा हो गया सेफ्टी मतलब जो आहार हम बना रहे हैं वो पशु के लिए कितना सेफ है। क्योंकि हम अगर पशु को दाना संतुलित खिला रहे हैं और उससे पशु का नुकसान हो रहा है, ऐसा पॉइजनिंग हो रहा है, या तो उसका गैस हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, तो इससे पशु का नुकसान होगा और आपको भी घाटा होगा। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर हम ध्यान रख के हम जो है संतुलित आहार बनाते हैं। अब आते हैं संतुलित आहार क्या होता है। हम बाजार से जो है रेडीमेड दाना ले आता है, कैटल फिट करके ले आते हैं, लेकिन वो उसमें क्या क्या मिलाया है वो सही मिलाया होगा, लेकिन बहुत सारे और उसका रेट ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे चीज़ है जो हम अगर अपने आँखों के सामने एक एक दाना हम चुन चुन के अगर उसको अगर अच्छा क्वालिटी का कम रेट पे अगर उसको लेंगे और उसको अपने
घर के आसपास जौन सा चक्की है, चक्की में अगर हम उसको पिसवा लेंगे और एक एक हफ्ते का दाना अगर हम जौन सा चार्ट हम बताएंगे उसके हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो इससे जो है हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, खर्चा कम होगा और दूध भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें जौन सा दाना है, कौन सा संतुलित आहार है, वो कम से कम दिन के लिए बनाए, एक हफ्ते के लिए बनाए। लेकिन बड़े बड़े डेयरी फार्म पे तो डेली का डेली बनता है, लेकिन हम अपने जिसका 4-5 पशु है वो जो है अपने हफ्ते के लिए बनाए उसको, और हफ्ते के अंदर उसको खिलाए और जो है नई सिरे से पिसवा के ले आके बनाए। तो ये जौन सा संतुलित आहार है इसमें क्या क्या चीज़ होता है? इसमें 5 चीज़ होता है। एक तो होता है अनाज, दूसरा होता है खली, तीसरा होता है आपका ब्रांड्स, चौथा होता है मोलासेस और पांचवा होता है प्रीमिक्स। ये सही मात्रा में अगर हम मिलाएंगे तो इसी से ही हमारा संतुलित दाना बन जाता है। जैसे हम मान लीजिए 1 क्विंटल या 100 किलो के लिए बनाएंगे तो इसमें हमें जो है जो सा अनाज है वो हमें 25 से 30 किलो देना पड़ेगा। जो सा हमारा खली है, खली भी हमें जो है 30 किलो के आसपास देना पड़ेगा। जो सा ब्रांड है वो भी हमें 30 किलो के आसपास देना पड़ेगा। जो सा मोलासेस है वो जो है 10 किलो के आसपास देना पड़ेगा। और जो सा प्रीमिक्स है वो 5 किलो के आसपास देना पड़ेगा। अब इसके साथ हमें जो है विटामिन मिलाना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो है टॉक्सिन बाइंडर मिलाना पड़ेगा। तो मोटा मोटी ये हिसाब है। तो जैसे हम 1 क्विंटल का संतुलित आहार बना रहे हैं उसमें अनाज हमें 25 से 30 किलो लेना है। तो अनाज में क्या क्या आता है? अनाज में मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है। कोशिश ये करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी का अनाज हम मिला सकते हैं उससे उसका टेस्ट बढ़ता है। अब जो है पशु बहुत आराम से खाता है। मक्का के साथ आप जो है ज्वार लीजिए, बाजरा लीजिए, ये तीनों मिला के 25 से 30 किलो लेना है। जब आप बाजार से मक्का लेंगे उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि मक्का में उल्ली या जिसको हम फंगस बोलते हैं वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो लगने से फिर जो है अफ्लाटॉक्सिन होगा और उससे जो है फिर जो है आपको पशु का दिक्कत होगा। तो जितना ताज़ा आपको मक्का मिलेगा, सूखा मिलेगा, तो उसी को ही आप जो है अच्छी तरह से स्टोर मतलब घर पे रखिए, उसके बाद पिसवा लीजिए। दूसरा हो गया आपका खली। खली जो है 2 तरह की आता है। एक तो होता है तेल वाला खली, एक है बिना तेल वाला खली। ये भी आपको 30% लेना है। तो आप कोशिश करना तेल वाला खली 15 किलो लेने के लिए, और बिना तेल वाला खली जिसमें तेल कम होता है उसको भी 15 किलो लेना है। खली में क्या क्या आएगा? जैसे सरसों का खली आएगा, कॉटन सीड का खली आएगा, मूंगफली का खली आएगा, सोयाबीन का DOC आता है, डी ऑयल, मतलब 2 बार उसका तेल निकालने के बाद जो खली निकलता है ये। और ये जो है जितना वैरायटी होगा उतना आपका अच्छा होगा। उसके बाद आता है आपका ब्रांड में क्या आएगा? ब्रांड में आपका आएगा जैसे हम गेहूं का चोकर बोलते हैं, चोकर लीजिए। उसके बाद आप जो है बहुत सारा दाल है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उसका चने की दाल, उसका जो उसका छिलका है तो वो उसको लीजिए। और जैसे आपका चावल है, चावल का जैसा पाउडर होता है जिसको हम राइस ब्रान बोलते हैं, तो उसको भी आप जो है ले सकते हैं। ये लेंगे आप 30 किलो। इसके बाद आप लेंगे मोलासेस ये लेंगे आप 10 किलो। मोलासेस में क्या है जिसको हम गुड़ बोलते हैं, गुड़ सिरका। तो इससे क्या होगा? इससे पशु को एनर्जी मिलता है और इससे
पशु का पैलेटेबिलिटी अर्थात स्वाद बढ़ जाता है। जितना स्वाद बढ़ जाता है पशु का खाने में, तो वो बहुत चाव से, बहुत प्यार से खाते हैं। और खाली दाना जब आप खाते हैं, दाना के साथ वो जो है सूखा चारा, हरा चारा जो सा उसके साथ मिलाया है आपने टीएमआर बना के, वो भी बहुत ज़्यादा वो खा लेता है। तो ये जो है आपका मोलासिस के वजह से पशु जो है सूखा चारा, हरा चारा ज़्यादा खाता है, और उससे उसका प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है और पानी भी ज़्यादा पीता है। उससे उसको पानी ज़्यादा पिएगा तो दूध ऐसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि दूध में जो है आपके 87% पानी है ही है, तो पानी ज़्यादा पिएगा। और चौथा हो गया आपका प्रीमिक्स। प्रीमिक्स में उसको हम मिश्रण बोलते हैं। ये आपका 5 किलो लेना पड़ेगा 100 किलो में। प्रीमिक्स में आपको मिनरल मिक्सर लेना पड़ेगा 2 किलो। मिनरल मिक्सर में आपको जो है कैल्शियम आएगा, फास्फोरस आएगा, मैग्नीशियम आएगा, मैंगनीज आएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आएगा। उसमें जो है आपको जो है बाईपास फैट भी होना चाहिए, एसेंशियल अमीनो एसिड होना चाहिए, बायोटीन होना चाहिए। ये सब चीज़ जो है उस मिनरल मिक्सर में होना चाहिए। उसके बाद हजम के लिए जो पशु खा रहे हैं उसका हजम के लिए, डाइजेशन के लिए, उसमें हम 1 किलो ये नमक मिलाएंगे। तो नमक 1 किलो आएगा। उसके बाद आपका एक कैल्शियम पाउडर आएगा 1 किलो। उसके बाद जो सा खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा बोलते हैं, वो भी आपका जो है आधा किलो होगा। इसको हम बाफर बोलेंगे। बाफर इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो सा दाना वो खा रहा है, वो दाना ज़्यादा मात्रा खाने से उसके पेट में जो है गैस बनता है, एसिडोसिस होता है, तो उसको हम बाफर चाहिए। इसके लिए हम ये खाने की सोडा उसमें आधा किलो 1 क्विंटल में मिलाना जरूरी है। उसके बाद आपका डी कैल्शियम फॉस्फेट आता है, वो भी हम जो है आधा किलो मिलाएंगे। इसके साथ उस संतुलित आहार में हम विटामिन अलग से मिलाएंगे, विटामिन ए, डी, ई। उसके साथ सेलेनियम आएगा जो आपका प्रजनन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जो है ये फंगस से, मतलब टॉक्सिन से, जो सा सूखा चारा है उसमें अगर कुछ दिक्कत है तो उसके लिए हम टॉक्सिन बाइंडर भी यूज़ करेंगे। अब ये एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, टॉक्सिन बाइंडर जब हम यूज़ करेंगे, अगर सुबह वाला दाना में यूज़ करेंगे तो शाम वाला दाना में हम मिनरल मिक्सर यूज़ करेंगे। कि टॉक्सिन बाइंडर अगर मिनरल मिक्सर के साथ एक साथ यूज़ करेंगे तो मिनरल मिक्सर उतना असरदार नहीं होता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो सा संतुलित दाना है, ये हम पशु को अपने उसके दूध के हिसाब से 300 ग्राम से लेके 400 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से उसको हम खिलाएंगे। तो ये हम सूखा चारा और हरा चारा के साथ मिला के हम पशु को 2 टाइम खिलाएंगे, सुबह और शाम को। और एक चीज़ हमने ध्यान दिया है, बड़े बड़े कमर्शियल फार्म, डेयरी फार्म में जहाँ पे 500, 1000, 2000, 5000 पशु होता है, वहाँ पे वो लोग उनका जो है टीएमआर वैगन, टीएमआर करके टोटल मिक्सेशन करके एक उनका व्हीकल होता है, गाड़ी होता है, जिसमें ये सब न्यूट्रिएंट जिसको हमने बोला है वो सब वहाँ पे डालेगा। वहाँ पे हरा चारा डालेगा, वहाँ पे वो सूखा चारा डालेगा, उसमें हे होगा, साइलेज होगा, वो भी डालेगा अपने मतलब कंपोजिशन के हिसाब से डाल के पूरा मिक्स करके वो जो है एक एक पशु के सामने वो डालते जाएगा। तो पशु आएगा उसको आराम से खाएगा। लेकिन हम गांव में क्या देखते हैं, आदमी हमारा पशुपालक भाई जो है, ये जो सा संतुलित आहार है इसको पका के खिलाते हैं। पका के खिलाने से कोई फायदा नहीं होता है, उससे नुकसान ही होता है। नुकसान ये है कि जो सा अनाज है उसमें जो सा न्यूट्रिएंट्स है वो मतलब पूरे मात्रा में पशु को नहीं मिलता है, क्योंकि पकाने से कुछ चीज़ जो है उसमें डैमेज हो जाता है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उसको हम भिगो के खिला सकते हैं। जो सा संतुलित आहार है उसको, जैसे आपको
शाम को खिलाना है तो सुबह भिगो दीजिए, और अगर सुबह खिलाना है तो अगले दिन शाम को भी भिगो दीजिए। भिगो के उसके बाद उसको जो है जो सा आप जब खिलाएंगे उस टाइम उसको जो सूखा चारा हरा चारा के साथ मिक्स करके उसको खिला दीजिए। तो वो जो है जो भिगाएंगे वो 8 से 10 घंटे के लिए ही भिगाएंगे। इसका मतलब ये है जो सा चीज़ हम खिला रहे हैं, चाहे हम सूखे में ही खिला रहे हैं चाहे हम भिगो के खिला रहे हैं, तो वो पूरा दाना में जितना न्यूट्रिएंट्स है जो सा पाचक तत्व है वो जो है पूरा शरीर में जाना चाहिए, उससे दूध बनना चाहिए। हमको खाली ध्यान ये रखना है जो सा गोबर में दाना का कोई अंश तो नहीं आ रहा है, कोई न्यूट्रिएंट्स तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब वो जो दे रहे हैं वो शरीर में नहीं जा रहा है, तो उसको ज़्यादा पाउडर फॉर्म बन के ज़्यादा उसको पिसवा के देना पड़ेगा। तो अगर हम ये सब चीज़ अगर ध्यान रखेंगे, हम अगर पशु को अगर संतुलित आहार बना के खिलाएंगे तो इसमें खर्चा भी कम होगा और जो है इससे दूध भी ज़्यादा मिलेगा। ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपको जो है दूध आपका जो पशु है उस पशु से आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिलेगा। धन्यवाद।